Welcome to Nagaland series of Manlagawas. BJP Nagaland Kandu Aji Hotel Saramatire Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Saman Abhiyan State Workshop Thagishi. Our workshop de Dr. Bola Singh MP tai guest speaker thagishi. Our workshop hop chite dahan ekta press briefing dishi. It will upload details size away. Good evening, everyone. And first of all, thank you to all the media friends for sparing your time to come and have this press conference with the BJP Nagaland. Today, the BJP Nagaland, we had conducted the Saman Abhiyan, which is the state workshop on Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar's Jayanti. And we have Dr. Bola Singh, Honorable MP and National General Secretary, SC Moja, BJP, who has come all the way from Delhi to conduct this workshop. We had two sessions. The first session was on the topic From Neglect to Reverence, Betrayed by Congress, Honored by BJP. And the second session was on the topic BJP versus Congress, a tale of constitutional integrity versus constitutional sabotage. And now I would like to give the time to Dr. Bola Singh, Honorable MP and National Secretary, SC Morcha, BJP, to take over the time. जी नमस्कार। जैसा कि हमारी मैम ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत स्टेट लेवल की कार्यशाला को आयोजन किया गया और निरंतर हम देखते हैं कि 2024 से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक नेगेटिव नैरेटिव अंबेडकर साहब को लेके, संविधान को लेके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का सेट किया। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से 63 साल कांग्रेस और यूपी का शासन देश में रहा और जब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद अंबेडकर जी को कांग्रेस के द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा लगातार अपमानित करने का काम किया। अंबेडकर जी हमेशा गरीबों के हित में, देश की महिलाओं के हित में, देश के अधिकारों के हित में सोचते थे और उसमें वो निर्णय लेते थे। अंबेडकर जी ने धारा 370 लगाने का भी विरोध किया। अंबेडकर जी ने और कानूनों का विरोध किया। अंबेडकर जी ने नेहरू की विदेश पॉलिसी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई गंभीरता से उनके विषय को नहीं लिया। मजबूरन अंबेडकर जी को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से, नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को अपमानित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो बार अंबेडकर जी को, उनको लोकसभा का चुनाव हरवाने का काम, अपने विरोधी कैंडिडेट खड़ा करके अब हरवाने का काम किया। अंबेडकर जी की मृत्यु होने के बाद अंबेडकर जी क्योंकि एक दलित समाज के मसीहा थे, उन्होंने देश के हर गरीब की चिंता की संविधान का निर्माण किया। उनको अपमानित करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को दिल्ली से उठा के मुंबई में भेजने का काम किया और खाली डेड बॉडी नहीं, उनको राज्य विमान से ना भेजने की बजाय प्राइवेट विमान से भेजा और उस विमान का खर्चा भी उनकी पत्नी के हाथ में बिल पकड़ा दिया गया। निरंतर अंबेडकर जी को भारत रत्न न देने का कांग्रेस ने गुनाह किया, लेकिन जहां दूसरा पक्ष, जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार, बीपी सिंह की सरकार बनती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिफारिश पर बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पद तीर्थ के रूप में विकसित करके देना। जहाँ पर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी दिल्ली 26 अलीपुर रोड पे, जहाँ से कांग्रेस ने उनकी डेड बॉडी को मुंबई भेजा था, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिमाण भवन बना के स्मारक के रूप में देने का काम, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम, अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भीम ऐप बनाने का काम और उनके हर सपने को साकार, गरीबी के हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। उनकी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हुआ है। कांग्रेसी निरंतर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, संविधान खतरे में था कांग्रेस और यूपीए की सरकार में। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने
देश में इमरजेंसी लगा के। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने। प्रदेशों में जो गैर कांग्रेस शासित सरकारें थी उन सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा के। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने। ओबीसी को आरक्षण ना देके एससी एसटी को उनके आरक्षण को मूर्ख बताने वाले राजीव गांधी ने अपमान किया। और इसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले जो राहुल गांधी आज के कांग्रेस के राजकुमार 2024 में संविधान हाथ में लेके संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं, संविधान हाथ में लेके लोकसभा में शपथ लेते हैं, वही राहुल गांधी कुछ समय पहले अमेरिका में जाके कहते हैं कि अगर हम भारत में सत्ता में आए तो देश से संविधान और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। माननीय मोदी जी ने संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए जो भाजपा के शासन में बदलाव संविधान में हुए, वो संविधान हुआ देश की 50% आबादी नारी शक्ति को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का। मोदी जी बदलाव करते हैं इस देश के गरीब जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते उनको 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे में देने का। मोदी जी संविधान में बदलाव करते हैं इस देश से देश के नागरिक अन्य देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं उनको अपने देश की नागरिकता लाने का सीए के माध्यम से उनको कानून को मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो वो करते हैं देश में जो जम्मू कश्मीर का हमारा अभिन्न अंग था, जो कांग्रेस ने ज़बरदस्ती धारा 370 को थोपा था, उस धारा 370 और 35 को हटा के वहाँ के एससी एसटी ओबीसी को उनका अधिकार देने के लिए मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। तो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जिन पे 3 तलाक का बोझ हमेशा रहता था, उनको 3 तलाक से मुक्ति देने के लिए, ट्रिपल तलाक कानून लाने के लिए मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। हमारे देश की नारी, युवा और हर वर्ग को सम्मान अधिकार देने के लिए, देश के गरीबों को उनका अधिकार देने के लिए। तो पिछले दशकों में हमने देखा है जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने देश के गरीबों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो बदलाव किए वो उनके हित के लिए किए। 106 बदलाव में से 88 बदलाव कांग्रेस के शासन में हुए और वो 88 के 88 बदलाव या तो नेहरू जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, विदेशों से चंदा लेने के लिए, ऐसे कानून जो न्यायपालिका है उसके जो इलेक्शन कराने वाली संस्था है उसके लिए भी एक अपना खुद का मोहरा समझ के अपने लोगों को वहाँ भर्ती करके इस तरीके का कांग्रेस के शासन में संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया, अत्याचार हुआ। अंबेडकर जी को हमारे साथ सम्मानित करने का काम किया। जो सम्मान अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद भी उनको मिलना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया। वो सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भारत रत्न की सिफारिश करना हो, चाहे मोदी जी के द्वारा बाबा साहब के सम्मान में पंचतीर्थ बनाना हो, चाहे संविधान दिवस को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम हो, संसद में 2 दिवसीय चर्चा करना संविधान पे हो, संविधान के 75वें वर्षगांठ को ऐतिहासिक रूप में हमारा संविधान हमारा गौरव के रूप में मनाने का हो, चाहे मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान के 60वें वर्षगांठ पर संविधान गौरव यात्रा निकालने का हो। तो ये जो सम्मान, अधिकार, सम्मान भाजपा के शासन में मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन से ऊपर उठ के भी उनको सम्मान देने का काम कर रही है। आज एससी एसटी ओबीसी महिला वर्ग राज्यसभा में बिना रिजर्वेशन के हमारी सरकार ने दिए। आज राज्यपाल बनाने का काम, जब मोदी जी को देश में पहली बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिलता है तो वो एससी समाज के रामनाथ कोविंद जी को बनाने का काम करते हैं। दोबारा मौका मिलता है तो एसटी समाज की बहन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं। यानी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा है वो इस बाबा साहब के मूल मंत्र को कि देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय भाजपा की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम कर रही है हमारी सरकार। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। इज द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ एससी मोर्चा। ताई की কৈছে, I just want to highlight few things. I want to
give some details of our program. Itu Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Jayanti Samman Abhiyan. Samman means respect laga ekta abhiyan ami kan shuru korise. So it will start from 13th of this month. আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামটো আমি এখন কণ্টিনিউ কৰি কিনে টিল 25 তক যাবলৈ আছে ইয়াতে কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰতে কথা কৰিবলৈ আছে আমি এখন এতিয়া এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো প্ৰগ্ৰাম ল'বলৈ আছে উই হেড এ নেশ্যনেল ৱৰ্কশ্বপ অন 8th of this month আজি ষ্টেট ৱৰ্কশ্বপ হৈছে এনে কৰিনে আমি এখন এইটো প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টে লৈ যাবলৈ আছে লৈ যাওঁতো দুশান হৈ কিনে কংগ্ৰেছ পুৰা কনষ্টিটিউচন ওপৰতে কথা কৰি আছে আমি খান পাৰ্লিমেণ্টে হইলিবি কোতে হইলিবি কংগ্ৰেছ পুৰা কনষ্টিটিউচন হাততে লৈ কিনে কথা কৰি আছে হইলিবি কনষ্টিটিউচন বনা মানুহ দ্য আৰ্কিটেক্ট ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰকে কোনবা ৰেসপেক্ট কৰি আছে কোনবা অনাৰ কৰি আছে আৰু কোন বিট্ৰে কৰিছে ইটোলা ওপৰতে আমি খান ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলতে যাই নাই এতিয়া আমি খান ডিস্ট্ৰিক্ট লা পাৰ্টি ওয়াৰ্কাৰ্স খানকে এডুকেট কৰিবলৈ আছে উইথ ফেক্টস এণ্ড ফিগাৰ্স From Nehru government pura loi kine till Rajiv Gandhi tok Indira Gandhi Rajiv Gandhi aitya Rahul Gandhi pura ki kore ase about constitution tahan ki koi ase and what are the facts tahan ki false information ki narrative set kore ase wrong narrative false narrative itu pote itya ami khan itu program loi kine across the country every district te ami kan itia itu program to loi kine jai ase itu program te jai kine moi poila koa nishina ar ami kan la honorable MP koa nishina ki facts ase ki figure ase itu pote kotha koribole ase kun pra constitution ke misuse korise out of 106 times amendment kora dam de 88 times congress ar tala alliance mili kine korise ar tahan kora dam de tahan la benefit nimite korise আৰু বিজেপি জিতিয়া কৰিছে বিজেপি লা এলায়েন্স জিতিয়া কৰিছে টু এম্পাৱাৰ দ্য SC and ST কমিউনিটি কাৰণে এই কৰিছে তালা বেনিফিট নিমিতে মহিলা খান লগা বেনিফিট নিমিতে দলিত খান লগা বেনিফিট নিমিতে মই কোৱা নিচিনা ট্ৰাইবেল আপনি খানকে এতিয়া আমি খান লগা অনাৰেবল MP পুৰা কোৱা দো ফাৰ্ষ্ট বিজেপি পুৰা প্ৰেসিডেন্ট যেতিয়া বনাব লাগে আমি হলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট তো BJP la time de Modi ji la time de SC community pura thakise dei tai koa do second ST community tribal ite present laga do to itu nishina figures facts kan loi kine ami kan sob district te jabole ase dia ita false narrative jiman dhali ase itu ke ite ami kan kotha koribole jaga te ami kan koribo itu karone itu program do আজি স্টেট তে লেভেল দে খতম হইছে অনারেবল MP পুরা এড্রেস করিছে আমি হালা অনারেবল MLA ইনকম ইমচেন পুরা বি এড্রেস করিছে অনারেবল স্টেট প্রেসিডেন্ট পুরা বি ইটো উপরে কথা করিছে আইনা কইনা আমি খান ইটো প্রোগ্রাম তো ইতিয়া ডিস্ট্রিক্ট লেভেল তে লই যাব দিমিতে প্রিপারেশন করি আছে থ্যাংক ইউ Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.